हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज लेने जा रहे हैं हमारा 2025 का सैनिक स्कूल का प्रीवियस पेपर। जी हाँ, अफसोस के साथ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कल मेरी अच्छी खासी तैयारी थी, लेकिन इस मौसम ने इतनी गंदी बैंड बजाई मेरे सेशन की कि नेटवर्क सही नहीं था, वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो जिस वजह से पूरा का पूरा मुझे सेटअप कल बंद करना पड़ गया और मेरा इतना मूड खराब हुआ कि कल मैंने सच में रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन मैं आज करके रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि सच में हमारे राजस्थान की साइड बीकानेर में सच में बहुत ठंड हो रही है और नेटवर्क तो क्या, इंसान ही हिल चुके हैं तो नेटवर्क तो क्या ही बला है। चलो तो बात करते हैं हम हमारे आज के सैनिक स्कूल का प्रीवियस ईयर का पेपर 2025 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें मैं आपको इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके का हम लोग पोर्शन सॉल्व करेंगे। मैथ्स मेरे बस की नहीं है, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ, तो इसलिए मैं उससे स्टे अवे रहती हूँ। 2 गज की नहीं, मैं 10 फुट की दूरी पर उससे चलती हूँ। तो अब हम बात करते हैं आज के हमारे सेशन की। तो सेशन जो है हम ले रहे हैं, सबसे पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या आए थे। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड हाइटन। हाइटन जो वर्ड है उसका आपको अपोजिट, अपोजिट का मतलब आई थिंक समझ गए होंगे कि हमें इसका विलोम शब्द बताना है, यानी कि अपोजिट का मतलब होता है उसका एंटोनिम। तो कई बार यहाँ लिखा आ सकता है एंटोनिम भी, ठीक है, और कई बार अपोजिट। तो जल्दी से बताएंगे कि हाइटन का एंटोनिम क्या होता है। हाइटन का मतलब हाइट से, यानी ऊंचाई पर, तो ऊंचाई का उल्टा क्या होता है, नीचे जाना। तो नीचे जाने के लिए क्या हो सकता है, स्ट्रेंथन ताकतवर, मैक्सिमाइज बड़ा, वाइडन चौड़ा, तो बचा क्या, डिक्रीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चूज द वर्ड विच इज रियली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। आपको बताना है ये जो वर्ड दे रखा है डिमाइस, डिमाइस का मतलब होता है गमन, यानी इस दुनिया को छोड़ छाड़ के चले जाना है। कहीं से भी आप चले जाते हो तो डिमाइस कहते हैं। तो डिमाइस के लिए क्या वर्ड हो सकता है, रीबर्थ, इलनेस, बर्थ या डेथ। देखिए डिमाइस यानी कि वो यहाँ से जा रहा है, तो जाने के लिए कभी भी रीबर्थ पुनर्जन्म नहीं हो सकता, इलनेस बीमारी नहीं हो सकती, बर्थ जन्म नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेथ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन बताना है। देयर इज नॉट अ स्टूडेंट मोहित इन आवर क्लास, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मोहित जितना इंटेलिजेंट है। तो ध्यान रखें, यहां पर सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट आ रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि आगे आर्टिकल द नहीं है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तब हमेशा क्या आता है, आर्टिकल द आता है, वो यहाँ नहीं है। एज इंटेलिजेंट एज, ये इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है, एज और एज कंपैरिजन हो रहा है पूरी क्लास में। नेक्स्ट एज द मोस्ट, तो ये बनता ही नहीं है क्योंकि THAN, ये वाला जो देन होता है ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। किसके साथ आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, और इंटेलिजेंट होता ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक, यानी कि फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। यू हैव डन वेल, इससे पता चल रहा है कि इसमें शाबाशी दी जा रही है। शाबाशी का मतलब एप्रिसिएशन हो रहा है, पीठ थपथपाई जा रही है। तो ऐसे के लिए हमेशा जो इंटरजेक्शन वर्ड आता है वो आता है ब्रावो। ब्रावो होता है वाह, मतलब अप्लॉज, एप्रिसिएशन। एट लास्ट दुख के लिए होता है, ओह अफसोस के लिए या सरप्राइज के लिए होता है, उप्स भी कभी बाय मिस्टेक हो जाए उसके लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिलिंग द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ईडियम। आपको ईडियम यानी कि आपने सुना होगा मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, ये सब भी आती, प्रोवर्ब, ईडियम होते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस द लास्ट 7 आवर्स, यानी कि 7 घंटे से बहुत बारिश हो रही है। अब हिंदी में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा मूसलाधार बारिश, तो ये तो हमें समझ में आता है कि बहुत तेज बारिश के लिए मूसलाधार होती है। इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड है, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया बारिश में कुत्ते और बिल्ली आ रहे हैं, आसमान से कुत्ते बिल्ली नहीं गिरते हैं। इसमें कहावत है ये कि भाई कैट्स एंड डॉग्स इंग्लिश में बोला जाता है, वहीं पर हिंदी में आता है मूसलाधार बारिश, ठीक है ना, तो मूसल थोड़ी ना गिर रहे हैं। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द अपोजिट गिवन बिलो। अब आपको बताना है इसमें से कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन होते हैं, ये वो नाउन होते हैं जिसमें आप पूरे ग्रुप के लिए एक सिंगल वर्ड का यूज करते हो। जैसे कि भेड़ों का झुंड है तो उसके लिए हम क्या, झुंड वर्ड हिंदी में बोला जाता है, और फ्लॉक या हर्ड जो होता है वो उनके लिए इंग्लिश में बोला गया है, ठीक है। जैसे कि कंगारुओं का जो ग्रुप होता है उसके लिए क्या होता है, मॉब, MOB, मॉब का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे फूलों को मिला दें तो क्या बन जाता है, बुके बन जाता है। ये इसके क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब इसमें क्या आएगा, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्लावर्स टू द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। तो देखो फ्लावर्स का ग्रुप बोला जा रहा है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बुकेट। पेसेंट्री नहीं, बैच नहीं, पैक नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको इसमें चूज करना है सही सेंटेंस के लिए। आई विश टू नो द इज प्लेजेंट इन दिल्ली और नॉट। तो आई विश टू नो, मैं जानना चाहता हूँ दैट
द वेदर इज प्लेजेंट इन दिल्ली और नॉट। वेदर द वेदर, तो देखो आई विश टू नो वेदर द वेदर का मतलब क्या हो जाएगा? पहली बात वेदर, ये वाला वेदर का मीनिंग क्या होता है? WHETHER, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक चीज होती है ना, तो वेदर कंडीशन इफ की जगह। और ये वाला वेदर कौन सा होता है? WEATHER, ये आता है आपके मौसम के लिए। तो कौन सा आएगा इसका आंसर? देखते हैं फटाफट से। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? मैं जानना चाहता हूं वेदर कि इफ या की दैट द वेदर इज प्लीजेंट इन दिल्ली और नॉट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जेंडर समझते हैं, मेल का फीमेल, मैन का वुमेन, गर्ल का बॉय। तो आपको फॉक्स का चेंज करना है। फॉक्स का क्या होता है? कॉल्ड, फिली, वेक्सन या फॉक्सेस। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है वेक्सन। यस, ये इसका आंसर होता है। ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको इसका अंडरलाइन वर्ड बताना है जो अंडरलाइन, ओह सॉरी, इसमें अंडरलाइन किया नहीं है क्या इन्होंने? भाई कौन सा वर्ड अंडरलाइन था? सून, आई थिंक माई मदर विल कम सून। इसमें आप सून वर्ड को ही कर दीजिए। तो इसमें आपको बताना है सून जो है वो क्या है। सून जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या नाउन है? तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या है? एक तरह का एडवर्ब है। जी हाँ, एडवर्ब हमारे क्या सवालों के जवाब देता है? कब, कहाँ और कैसे और कितनी बार, है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म। आपको प्लूरल फॉर्म बतानी है इसकी, फॉर्मूला और शीप की। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। देखो ये दोनों ऐसे वर्ड हैं, ऐसे नाउन्स हैं या ऐसे हम वर्ड्स कह सकते हैं जो अपनी हमेशा सेम फॉर्म में ही आते हैं। तो हमेशा सेम फॉर्म में आते हैं, लेकिन इनमें एक की डिफरेंट होती है। ये प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन ये है आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट 11 to 14 में आपका पूरा पैराग्राफ आया था, बट इसका हम लोग क्या करेंगे? पैराग्राफ ना लेके हम इसमें अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द इजीएस्ट आर्ट। इसने पूछा है कौन सी सबसे आसान आर्ट है? म्यूजिक, कन्वर्सेशन, पेंटिंग या डांस। तो इधर आ जाते हैं, कन्वर्सेशन इज अ फाइन आर्ट। तो इसने किसके बारे में बात की है? कन्वर्सेशन। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर? कि आप पॉपुलर कैसे बन सकते हो? तो यहां चलते हैं फटाफट से पैराग्राफ की ओर। Exchanging thoughts, it can an art which can anybody can cultivate a master. Nobody can ever paint or play music, but almost everyone can talk. Thus to talk said wasn't about chief business in the world, and talk is by the most accessible pleasure. It costs nothing money, it's all a profit. It completes our education, makes friend teachable. All you need to find a subject to interest. तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो जल्दी से बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबी। ठीक है, नेक्स्ट है 13 पे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाई कौन सा सही नहीं है? टॉकिंग कॉस्ट नथिंग, डॉक्टर्स आर विलिंग टू लिसन आर मिजरीज एंड सिकनेस, नोइंग हाउ टू से इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज वॉट टू से, एंड टॉकिंग कैन बी अ मीन्स ऑफ प्लेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको नहीं देख रही हूँ ज्यादा बैक साइड में ले जाके, लेकिन ये क्योंकि पैसेज वाला क्वेश्चन है तो इसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं बैक में। 14 फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच। कि कोई भी चीज जो हमारी पहुंच में होती है उसको हम क्या कहते हैं? असेसिबल, फैलो, टीचेबल या चीफ। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर है हमारा असेसिबल। ठीक है, जो पहुंच में, रीच में हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं filling the words blank, choosing the correct word. It is important for children to dash good manners. क्या जरूरी है बच्चों के लिए? गुड मैनर्स सीखने, जानने, रियलाइज करने या ब्रिंग करने? तो ऑब्वियस सी बात है सीखना जरूरी है, लर्न। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको आर्टिकल्स पता ही है, ए एंड द होते हैं। तो आपको बताना रोहित इज इंटेलिजेंट सन ऑफ पुअर फार्मर। तो आपको बताना है रोहित इज एन, क्योंकि रोहित सिंगुलर है तो एन आएगा, आई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से तो ए एन आता है। इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पुअर, है ना। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। यस, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड। दिस हैंड राइटिंग इज डैश, आई एम अनेबल टू रीड इट। ये हैंड राइटिंग, वन वर्ड बताना है। जो चीज हम पढ़ नहीं सकते उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इलिजिबल। ठीक है, एम्बिजियस होता है हरफनमौला टाइप, यानी कि दोनों चीजों का एम्बेक्स्टर। एलिजिबल होता है उस चीज के लिए लायक, ठीक है, काबिल। और इमिग्रेंट्स आपने माइग्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाइल आई डैश अ लेटर माय टीचर केम।
यानी कि जब मैं लेटर लिख रहा था तब मेरी टीचर आ गई। तो वाइल जब भी आता है इसके हमेशा बाद में क्या आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है। तो क्या आ जाएगा, वाइल आई वॉज राइटिंग अ लेटर माई टीचर केम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको सेंटेंस को। कार इज पार्क्ड ओवर, देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वन, कि उनकी कार जो थी वो उधर पार्क थी। इस देयर का मतलब होता है, ये है प्रोनाउन जो बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है, और ये है देयर जगह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 20 पे। फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, वो छोटू सा जो क्वेश्चन हमारा आता है ना उसके लिए आ रहा है। तो छोटू सा जो क्वेश्चन है उसके लिए हम बात करेंगे। ही वर्क्स इन अ स्कूल। तो ही वर्क्स इन अ स्कूल यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में वर्क्स आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वर्क्स का मतलब यहाँ पर डज छुपा हुआ है। डज हम बाहर लाएंगे इसमें से, डज, और डज क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसका नेगेटिव बनेगा डजंट और ही। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सोहम हैड संग अ सॉन्ग। आपको बताना है किस टेंस का है। देखो हैड संग को पकड़ लो, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड हमेशा है पास्ट का, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा परफेक्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आइडेंटिफाई द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इसमें नाउन बताने कौन कौन से। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो कौन से दो वर्ड्स हैं जो इसमें नाउन्स हैं, तो इसमें दो नाउन कौन से, एवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या नाउन होगा। ठीक है, पर्सन इसमें हमारा नाउन है, शुड वर्ब मोडाल है, परफॉर्म हमारी वर्ब है, हिज हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन है। तो ड्यूटी और पर्सन ये दोनों है, तो यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। फिलिंग द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। इसमें सही प्रोनाउन का करो यूज। दिस इज द गर्ल डैश ऑल एडमायर, दिस इज द गर्ल विच ऑल एडमायर, डैट और वूम या हु। तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर, सही आंसर देखें फटाफट से। तो इसका आंसर है वूम ऑल एडमायर। ठीक है, जिसको सब जने एडमायर, सॉरी हु ऑल एडमायर, जिसको सब जने एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आएगा 24। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, सेपरेट की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। तो सेपरेट की सही स्पेलिंग कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, तो 25 हम कर चुके हैं, तो इंग्लिश का हमारा यहाँ फिनिश हो जाएगा। फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल्ड एक्सप्रेशन। ये जम्बल्ड एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आपको इसका असेंबल करना है। इट इज बिलीव, सबसे पहले हम इट इज से लेंगे। इट इज बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज अ वार्म एज अ स्वेटर, यानी कि इज एज वार्म यानी कि पश्मीना शॉल। तो पहले डी आना चाहिए, डी वाले ऑप्शन वाले जो है उनको रख लेते हैं। डी के बाद आएगा इट इज बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल, तो डी के बाद बी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। अब बचा उसके बाद इट इज बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज एज, तो ए आना चाहिए, तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, आवाज अगर प्रॉपर आ रही है तो चेक करते रहें साथ साथ में आप भी, और प्लीज मुझे बता दें कि आवाज प्रॉपर आ रही है। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्ट्रक्शन है, ईच क्वेश्चन को आपको फुलफिल करना है, वो आपके नॉर्म्स होते हैं। वो आर नोन एज कालबेलियाज। कालबेलियाज कौन होते हैं, पीपल वू डू फार्मिंग, पीपल वू कैच फिश, पीपल वू मेक स्नेक डांस, पीपल वू सेल ओल्ड बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर। तो इसको कौन करते हैं, कालबेलिया हमारे राजस्थान का नृत्य है, और ये स्नेक चार्मर्स की तरह, स्नेक की तरह डांस करते हैं। द फेमस इंडियन किंग वो बिल्ड द ताजमहल। वो कौन था जिसने ताजमहल बनवाया था, शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो वो है थर्मामीटर। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। यस, इसका आंसर सही है, जुपिटर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स अस टू ब्रीथ। कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं आसानी से, तो लंग्स है, हार्ट है, लीवर है या ब्रेन है, लंग्स। लंग्स के जरिए हम सांस लेते हैं, हार्ट के जरिए हमारी ब्लड की पंपिंग होती है, और लीवर के जरिए हमारा डिटॉक्स होता है बॉडी की सारी, और ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट, गोलकोंडा फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, कौन सी सिटी में है, तो इट इज इन माई नेटिव सिटी, माई एंसेस्ट्रल सिटी हैदराबाद, ये हैदराबाद के अंदर है गोलकोंडा, बहुत अच्छी जगह है, जाके घूम के जरूर आइएगा। Who among the following found out that mosquitoes spread malaria? इनमें से कौन सा वो महान व्यक्ति था जिसने ये पता किया कि मच्छरनी के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। मच्छर भी नहीं काटता, मच्छर नहीं काटती, एनोफ्लीज नाम होता है उसका, तो वो महान व्यक्ति थे रोनाल्ड रॉश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। When one bee finds flower with the nectar, what does it do to let the other bees know where the nectar is? अब जैसे एक मधुमक्खी को पता लगा कि इस फूल के अंदर रस है, नेक्टर है, ठीक है, तो वो नेक्टर के बारे में बाकी मधुमक्खियों को वो कैसे बताती है? स्पेशल वार्निंग कॉल करती है, इलेक्ट्रिक सिंगिंग करती है, या लेटिंग आउट अ स्पेशल स्मेल लेती है, या फिर स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है? तो वो स्पेशल काइंड का डांस करती है, अपनी बाकी सहेलियों के सामने डांस करेगी कि चलो चलो तुम्हें शहद के वहां पर लेके चलती हूँ, मीठे नेक्टर के पास में। When one bee finds, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया क्या? नेक्स्ट, Karnam Malleshwari has won many medals in the international events for which sport? Karnam Malleshwari किस खेल की है? तो आपको बताना है ये है वेट लिफ्टिंग की, तो ध्यान रख लेना बाहुबली मल्लेश्वरी, तो ये मल्लेश्वरी जी बाहुबली की तरह है जिन्होंने क्या किया है अपना वेट लिफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। Who was the first Indian woman to reach at the peak of Mount Everest? सबसे पहली वो लेडीज कौन थी जो माउंट एवरेस्ट के चोटी पे चढ़ी थी? तो इसका आंसर है बचेंद्री पाल। जी हाँ, बहुत अच्छी, बहुत ही दिखने में भी बहुत हट्टी कट्टी, नहीं हट्टी कट्टी नॉट इन द सेंस हाइट इनकी छोटी थी, बट डिटर्मिनेशन इनकी बहुत ही बड़ी थी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन हाउ सॉल्ट इज मेड। अब आपको बताना है नमक कैसे बनता है। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग्स इन द सैंड, आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा, देखो सबसे पहले होगा जो सी वाटर होता है उसको कलेक्ट किया जाता है बेड्स पे और डग इन द सैंड, फिर उसके बाद में उसको ड्राई किया जाता है और फिर उसके बाद में उसमें सॉल्ट रिमेन रह जाता है और बाकी उड़ जाता है पानी। नेक्स्ट, व्हाई विल अ पर्सन नॉट ड्रोन इन द डेड सी इवन इफ शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। मतलब इसने पूछा है ड्रॉन, ड्रॉन का मीन्स होता है डूबना, तो क्यों नहीं डूब पाते डेड सी के अंदर? बिकॉज देर इज नो एयर, बिकॉज इट इज सैंडी, बिकॉज इट हैज द सॉल्टिएस्ट वाटर और बिकॉज देर इज नो वाटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट इज द सॉल्टिएस्ट वाटर। नमक के ऊपर सब कुछ फीका पड़ता है भाई। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इनमें से कौन सी चीज है जो जमीन के अंदर से प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है? तो वो है जड़ें। जी हाँ, रूट्स। भाई हम अपना पानी पीते हैं ऊपर से और जड़ें लेती हैं पेड़ों में नीचे से। नेक्स्ट, अब कल को यूं नहीं कर दो कि इंसानों के पैरों में पानी डालना शुरू कर दो कि ले ये ग्रोथ करेगा, लंबा हो जाएगा, हट्टा कट्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई। इंसान अलग है, पेड़ अलग है। डैश इज अ टाइप ऑफ ड्रम विच इज यूज एज इंडियन म्यूजिकल सिस्टम। इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इनमें से कौन सा वो ड्रम के तौर पे यूज किया जाने वाला है? सितार, तबला, हारमोनियम या तानपुरा? ऑब्वियस ही बात है तबला है भाई। तबला बजाओगे? तबला, टीचर कहता है तेरा तबला बजा दूंगा। डैश वॉज द फेमस इंडियन पोएट हु रोट गीतांजलि। वो जिन्होंने गीतांजलि जैसी महान कविता लिखी थी, तो वो और कोई नहीं थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मधुबानी, अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट जो है वो कौन सी स्टेट की है? छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार या वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर है मधुबानी का सी, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट इज अ ड्रॉट? ड्रॉट क्या होता है? जहां पर भी लगातार बारिश नहीं होती है और जिसकी वजह से आसपास पेड़ पौधे वेजिटेशन कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। तो क्या होगा? देयर इज नो रेन इन क्रॉप्स में फिर व्हेन हैवी रेन्स कॉजेज वाटर, ये नहीं होगा। व्हेन द सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड अकर्स, नहीं, ये होता है सुनामी। व्हेन देयर इज अ लैंड स्लाइडिंग, ये नहीं होगा, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 19 पे। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? यूएई की कैपिटल सिटी क्या? अबू धाबी, शारजाह, अल इन या दुबई? तो इसका आंसर है अबू धाबी। नेक्स्ट, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भाई फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून? सबसे पहले चांद पर पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पीटर कॉर्नर, जॉन यंग या डेविड स्कॉट? तो ऑब्वियस ही बात है भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उम्र बीत गई लेकिन ये सवाल जरूर आता है, कब पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं, हम भी यही पढ़ते थे।
एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर विल मेक एग्स फ्लोट इन द वाटर। भाई वो कौन सी चीज है जो हम मिलाएंगे इसमें पानी में जिससे कि अंडा तैरने लग जाता है? चॉक पाउडर, ऑयल, सॉल्ट या शुगर? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली बात है नमक। अभी तो बात करी नमक में इंसान ही नहीं डूब रहा तो अंडा क्या खाक डूबेगा? चलो, और आजकल तो वैसे भी नकली अंडे आते हैं, कौन सी बड़े देसी अंडे हम खा ही रहे हैं। इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस? दांडी मार्च क्या था? गांधी जी ने एक बहुत सारे लोगों को लेकर एक अगेंस्ट जो 11 अल्टीमेटम दिए थे इरविन को, और उनमें से एक था कि सॉल्ट के ऊपर हमारे देश में टैक्स लगाया गया था अंग्रेजों के जरिए। तो उस टैक्स के खिलाफ इन्होंने चालू की थी दांडी यात्रा। तो कब हुई थी? 1920, 29, 30 या 19? तो ये फेज था हमारा 1930 का, जब हम लोग देश की आजादी की तरफ बढ़ रहे थे। नेक्स्ट आते हैं 24 पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क किसकी फुल फॉर्म है? साउथ अमेरिकन, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। भाई आवाज मत करो। इसका आंसर है सी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन लास्ट है जीके का, उसके बाद हम रीजनिंग पर आ जाएंगे। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Our stomach churns the food to digest it. The food does not digest properly when we are sad. ये बात सही है, हम दुखी होते हैं तो खाना नहीं पचता यार। मेरे साथ उल्टा है, दुखी हो जाओ तो खाना ज्यादा खाती हूँ मैं। लोगों की भूख मर जाती है या भूख बढ़ जाती है, ऐसे लगता है 3-4 पेट इकट्ठे हो गए। चलिए आंसर बताएं इसका। ओनली स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, या बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है, या ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नहीं भाई, फॉल्स नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस पे आते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे इंटेलिजेंस पे। जी हाँ, तो हम थे इंटेलिजेंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं भैया, पिक्चर है ना, देखो भैया ऐसे डाली गई है, मैं पीपीटी मेरे पास में बहुत ही अच्छे बच्चे हैं बनाने के लिए। चूज द ऑड वन आउट अमंग दी फॉलोइंग। इनमें से आपको ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा है। तो ये क्या गड़बड़ कर रखी है? ओके इसमें देखिए क्या है, ये पिक्चर इसकी नहीं है, सॉरी, ये पिक्चर इसमें गलत आ चुकी है, तो इसको हम रॉन्ग करते हैं। आपको इसमें से ऑड वन आउट बताना है। MOQS होगा, GIKM होगा, BDJ होगा, या RTVX होगा? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट से। इफ डे बिफोर यस्टरडे, अगर कल से पहले, यानी ये यस्टरडे है और डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे, और यहाँ पर वेडनेसडे था यानी कल थर्सडे था, तो देन डे आफ्टर टुमारो, यानी ये टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, तो ये फ्राइडे और ये सैटरडे, तो विल बी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है भाई, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या है? सीधा रखकर सीधा उसको सॉल्व करो, तब पता चलेगा, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला है, बिफोर यस्टरडे वॉज, द डे बिफोर यस्टरडे वॉज वेडनेसडे, यहाँ वेडनेसडे आएगा, यस्टरडे हमारा क्या हो जाएगा? थर्सडे, और आफ्टर डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो इसका आंसर शू छे भाई, शू छे, तो इसका आंसर छे संडे। कैसे वो भी बताते हैं। देखो इसने बोला है डे आफ्टर टुमारो, यानी ये पहले टुमारो फिर डे आफ्टर टुमारो के बाद, तो टुमारो के बाद यानी कि संडे, यानी कि 2 दिन बाद का पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस कैसे किया जाएगा? तो देखो ये हमारी क्या चल रही है, टेबल चल रही है। 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, है ना। 8 5 जा 40 और 8 9 जा 72, 7 5 जा और ये 9 जा, यानी ये मल्टीप्लीकेशन है 5 का, ये मल्टीप्लीकेशन है 9 का, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट आते हैं 4th पे। इफ बॉल इज कॉल्ड कैप, अगर बॉल को कैप बोले, कैप को पेंसिल बोलोगे, पेंसिल को इरेजर बोलोगे और इरेजर को बैग बोलोगे, तो अर्जुन जो है वियर इन सनी एंड हॉट डे, तो अर्जुन क्या पहनेगा? हाँ, सनी डे पे क्या पहनेगा? तो सनी डे पे वो पहनेगा, बॉल को क्या बोल रहे हैं? कैप। भाई कैप होगा ना, तो बॉल इज कॉल्ड कैप, कैप इज कॉल्ड पेंसिल, तो सही ढंग से देखो भाई। एंड इरेजर इज कॉल्ड बैग, देन व्हाट वुड अर्जुन वियर इन सनी डे? तो सनी डे में क्या पहनने वाला है?
कैप इज कॉल्ड पेंसिल, सही है सही है, तो पेंसिल हो जाएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। जेड एक्स वी तो उल्टी चल रही है, जेड के बाद वाई एक्स वाई, तो एस, हाँ तो इसका क्या होगा बताओ भाई, उल्टा चल रहा है ना, एक छोड़ के एक चल रहा है, तो एक छोड़ के एक में क्या आ जाएगा, एम पी एन, ठीक है, तो सी इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आवाज आ रही है, फाइंड द मिसिंग, फाइंड द मिसिंग टर्म आपको बतानी है, ए डी सी, तो यानी ए के बाद बी आना था गैप, फिर ये आ गया आपका 1 4 3, ठीक है, तो यहाँ है 5 8, फिर आ गया आपका 7, तो यानी ऐसे चल रहा है, तो आई आता है 9, एल आता है 12, के आता है 13, नहीं 11, एक पीछे एक आ गया ना, तो यहाँ पर सीक्वेंस में देखो एम एन ओ पी नहीं, ओ एम एन ओ पी क्यू नहीं, एम एन ओ पी क्यू, तो एन क्यू पी है ना, एन एम एन ओ पी क्यू, हाँ तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एम पी ओ। चलो तो नेक्स्ट आते हैं गैप में। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से आपको बताना है। लीजार्ड, लर्न, लिटर, लीव और लेसन, तो सबसे पहले देखो एल ई आएगा, है ना, एल ई, एल ई के बाद में क्या आएगा, एल ई के बाद में आएगा ए आएगा, तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो ये आएगा, आर आता है वी से पहले, ये ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, इनमें जैसे मून क्या है, सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का, तो मून सैटेलाइट है अर्थ का, तो सैटेलाइट क्या है, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, सन या स्टार, तो इसका हो जाएगा, देखो मून इज अ सैटेलाइट, अर्थ क्या है, तो फिर अर्थ है एक प्लैनेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर आपको बताना है, 9 6 2 11 81 और ये, तो यानी ये किसका चल रहा है, 2 2 जा 4, ये 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 9 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10th पे। सम ऑफ द लेटर्स जो है यहाँ पर मिसिंग है, तो इनको अरेंज करना है आपको, तो अरेंज करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ए क्या आएगा, बी, तो यहाँ पहले बी, ठीक है, फिर ए बी, फिर बी, फिर ए, फिर ए बी ए बी, ए बी ए बी है, तो बी बी ए बी, बी बी ए बी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 11 पे। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से ऑड वन आउट आपको बताना है, ये दो है ये दो है, ये दोनों सेम है, ये दो है ये दो है ये दो है, ये दो, तो बी इसका ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर थीटा थीटा और बीटा बीटा दे दिया, जबकि अपोजिट है स्टार, और ये इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में ही है। नेक्स्ट आते हैं 12 पे। अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर इज गिवन बिलो, अब इसमें फिगर्स आपको बता रखे हैं, उसके सर्टेन नंबर्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है 6 6 6 12 13 13 प्लस 1 14 9 10 11, नहीं ये तो 6 हो गया, तो 6 7 8 9, तो इसका लॉजिक क्या है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर, कैसे क्या है, 76 14, 7 दूनी 14, 7 2 -1, चलिए तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 13। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम बिग टू स्मॉल, आपको बड़े से छोटे की तरफ आना है, तो सबसे बड़ा क्या होता है, व्हेल होती है भाई सबसे बड़ी, तो है ना, व्हेल फिश है दुनिया की सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में आएगा एलिफेंट, फिर आएगा व्हेल है, एलिफेंट है, फिर आएगा लायन, फिर आएगी कैट, फिर आएगी हनी बी, तो यानी सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा डी, डी सी ए बी। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द लेटर्स आर आई पी एल ए यूजिंग ईच ऑफ देम ओनली वंस एंड विद द फॉर्म, मतलब आपको बनाना है इसका बिल्कुल ही मीनिंगफुल सेंटेंस, तो मीनिंगफुल सेंटेंस रिप्ला, तो फ्लावर फ्रूट वेजिटेबल मंथ, हाँ
अरेंज करना इन लेटर्स को RIPLA को यूजिंग ईच ऑफ देम ओनली वंस, एक ही बार यूज हो, मीनिंगफुल वर्ड एंड देन आइडेंटिफाई द कैटेगरी गिवन इन ऑप्शंस गिवन बिलो टू विच वर्ड बिलोंग। तो इसमें इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 मंथ। मंथ है तो इसका है अप्रैल, ये एक्चुअल में है अप्रैल मंथ की स्पेलिंग, इसको उल्ट पुल्ट लिखी हुई है, लुट पुट गया था बेचारा। कंप्लीट द फॉलोइंग, देखो बैट, बैट आ रहा है 23 पे, 23 पे कैसे आ रहा है, बी आता है 2 नंबर पे 1 और टी आता है 20 पे, तो 21 22 23। तो डॉग कितने नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे, ओ आता है 15 पे, ठीक है, और जी आता है हमारा 7 पे। तो 15 16 17 18 19 19 20 20 और 26, तो इसका आंसर है 26, ठीक है। प्लस कर देना है, इन सबको आपस में प्लस करना होता है। नेक्स्ट आते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर, 5 10 20 35 80। तो 5 2 ज़ा 5 10, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 3 प्लस 5 35, 35 प्लस 20 प्लस 10 अगर इसको करेंगे तो 35, ये हो गया 55, ये हो गया 65 और 70। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका 35। अच्छा, तो इनको ही ऐड किया जा रहा है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को इसने ऐड करना है, तीनों को ऐड कर रहा है क्या, 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, 20 प्लस 15 इक्वल्स टू 35, 35 प्लस 20 इक्वल्स टू 55 और 55 प्लस 25 इक्वल्स टू 5 6 7 80। तो ये हमारा सीरीज बन रहा है, तो ये आ जाएगा, इसमें 20 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपको इसमें रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क को। तो ये एरो देखो इधर आ रहा है फिर इधर जा रहा है, अब ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, अब ये इधर आ गया, ठीक है, इसको इधर आ कर दिया, इधर ही हो गया, तो ये इधर सीधा चला गया। अब अगर ये नीचे जाएगा, है ना, तो नीचे जाएगा तो ये एरो इधर आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 18 पे। फाइंड द मिसिंग लेटर EGOY। ई आता है 5 पे, ए ज्योति, जे आता है 10 पे, ठीक है, ओ आता है 15 पे, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टी, ये आता है 20 पे, ये आता है 25 पे, तो बन गया ई ज्योति, है ना। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, ई ज्योति, ठीक है, ई 5 की टेबल हो गई 10 15 20 और 25, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चूज द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आपको बताना ऑड वन, कैरेट, जिंजर, बीटरूट या टमाटो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है टमाटो, क्योंकि बाकी सभी क्या होते हैं, पेड़ जड़ों की जो होते हैं अंदर लगते हैं, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड है, जबकि ये क्या है, बाहर। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, 64 100 146 36। तो देखो इसमें ऑड वन आउट में क्या आ जाएगा, ये तो है 8 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका ऑड क्या है 146। नेक्स्ट आते हैं स्टडी द सीक्वेंस ऑफ द पैटर्न्स इन 1 2 3 केयरफुली, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैटर्न्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्स इन द पैटर्न। आपको बताना है, पैटर्न में बताना है कि टोटल सीक्वेंस पैटर्न्स 1 2 3 है। पैटर्न 1 पैटर्न 2 पैटर्न 3 की फोटो उन्होंने पूरी डाली नहीं, गड़बड़ कर दी। चलिए पैटर्न 3 में, पैटर्न 3 आपको बताना है, तो यहाँ पर था 1 2 3 4, यहाँ हो गया 8 1 2 3 4 5 6 6 6 12, 4 दूनी 8 4 3 12, तो 4 चौक 16। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर भाई, तो इसका आंसर है 36, यानी टोटल जो हो जाएंगे वो 36 हो जाएंगे, 4 4 का 8 8 का 12, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन ABCD KLM GHIJ। तो देखना ABCD ये सीक्वेंस में KLMN यानी 11 12 13 14, तो G आता है 7 8 9 10। तो अब यहाँ देख लो PQMNO PQRS, ये लाइन से है, QRST नहीं होता, OPQR,
ठीक है, RSTU। अब देखो क्या है भाई, सीक्वेंशियली, तो MNOPQRST, तो ये क्या चल रहा था, 1 2 3 4, तो 4 के गैप के बाद सीधा आया 11, यानी कि इसमें है 7, तो यहाँ पर है 10, 10 में 7 यानी कि 17, 17 का होता है Q, खतरा, तो QRST। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बताना है, 24 11 64, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 24:11 64, तो कैसे क्या हुआ, 24 का 64, 4 5 6 6 6 7 8 9 10 1। आप जब तक मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दें भाई, जल्दी से आंसर बताएं इसका। ओके, चलिए देखो अब इसका लॉजिक बड़े ही अच्छे वाला है। 24 को डिवाइड किया 2 से तो इक्वल्स टू आता है 12, 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11, तो 64 को डिवाइड करो 2 से तो आता है 32, माइनस 1 तो इसका आंसर जाएगा 31, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इफ 4 + 2 इज इक्वल्स टू 20, 40 + 20 इक्वल्स टू 60, तो 400 प्लस कितना होगा, और स्माइलीज को ऐड करोगे तो 6000, देन सम ऑफ डैश डैश दिस, तो आपको बताना है इसका क्या होगा। तो पहली बात, यहाँ पर स्माइली का मतलब हो गया 200, क्योंकि यहाँ पर 400 में कितना जुड़ रहा है, 200 जुड़ रहा है। अब इसने बोला है 6000 हो रहा है, 6000 हो रहा है, इसका मतलब दोनों 2000 2000 है। 2000 स्माइली डाउन हो गई, 2000 है, दोनों स्माइली डाउन का। अब इसने बोला है एक स्माइली डाउन प्लस एक ये 200 प्लस में 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2202 बी, यस ये होगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन थे। ओके ठीक है, चलिए ओके एक मिनट रुके, 25 नंबर क्वेश्चन थे इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने गड़बड़ कर दी है पीपीटी बनाते वक्त, तो मैं इसको सही करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था ना, जिसमें हमें देखना था इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इसकी मिरर इमेज हमें बतानी है। तो इसकी मिरर इमेज में ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, है ना। तो पहले तो गोले को उधर भेजो, इसको उधर लो, गोला मतलब भारती जी का बेटा नहीं भाई, लाफ्टर चैलेंज वाली नहीं लेनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो आई होप आज का जो ये आपको पेपर सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ कुछ भी। आई होप कि आज का जो सेशन रहेगा वो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायनारा, सत श्री अकाल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, लेकिन मस्ती करना मत छोड़ना, क्योंकि मस्ती का मतना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रखें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन के साथ। तो टिल देन थैंक यू सो मच।